हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 का हिंदी का सेकंड चैप्टर खुले आकाश में का अर्थ समझेंगे। गर्मियों के दिनों में मेरे घर के पीछे अक्सर हलचल मची रहती है। ये ठीक है कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने और रोटी के टुकड़े घर के पीछे फेंक देती है, पर यह हलचल का कारण नहीं है। वास्तव में बात यह है कि जब मासूम चिड़ियाँ दीवार या स्नान घर के कोनों में अपने घोंसले बना लेती है, तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है, शार्कें उनको शार्कें उनको हाजिर तब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं। चिड़िया जो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है, शार्कें उनको एक एक कर बिखेर देती है, पर चिड़िया मोर्चे पर डटी रहती है। इसमें कवि बता रहे हैं, इसमें कवि जसवंत सिंह बिरदी, जो पंजाबी कहानी है, वो बता रहे हैं। पंजाबी कहानी के जो रचयिता हैं वो ये बता रहे हैं कि गर्मियों के दिनों में मेरे घर में अक्सर हलचल मची रहती है। हलचल मची रहती है मतलब कि जो पक्षी हैं वो इधर उधर डोलते रहते हैं, उनके आगे पीछे चहट मचाते रहते हैं। तो पक्षियों के लिए ढेर सारे दाने, मतलब वो बता रहे हैं कि मेरी पत्नी पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े सब पीछे करके पीछे फेंक देती है, पर ये हलचल नहीं है कि पक्षियों के ऊपर पीछे टुकड़े फेंक देती है। हलचल का कारण ये है कि जो मासूम चिड़िया हैं वो दीवार और स्नान घर के कोनों में घोंसले बना लेती है। दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि आपके घर के आगे या पीछे जो चिड़िया होती है एक एक तिनका तिनका करके घोंसला बना लेती हैं, जिसमें वो चिड़िया के जब बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके लिए खाना लेकर आती हैं। लेकिन जब शार्कें तुरंत हाजिर हो जाती हैं, शार्कें भी एक तरह की चिड़िया ही होती हैं जो बहुत तेज होती हैं और जिनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें होती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो तिनके वो इकट्ठा करके लेकर आती हैं उनको एक एक कर बिखेर देती हैं, और तब भी लेकिन चिड़िया साहस कर फिर तिनके तिनके जोड़ती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के बाद जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उसने देखा कि घोंसले के नीचे धरती पर एक अंडा टूटा पड़ा है। तब ये शार्कों की शरारत है। उसने गुस्से में कहा, मैं इस शार्कों को इस घर में नहीं आने दूंगी, पर पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। वो ये बता रहे हैं कि हर वर्ष की ऐसा ही होता है, हर वर्ष ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, जब मेरी पत्नी घर के पीछे गई तो उन्होंने देखा कि घोंसले की जो नीचे धरती पर एक अंडा टूटा हुआ है, जो क्योंकि घोंसले के अंदर किसी चिड़िया ने जब बच्चे को दे रखा था। जब बच्चा देने से पहले जो अंडा था, जब अंडे में से जब वो बच्चा निकलेगा तो वो बच्चे अंडे को पहले नीचे टूट गया है वो, क्योंकि किसी शार्के ने जब उनका घोंसले को मारा होगा तो वो अंडा नीचे गिर गया। तो वो बता रहे हैं कि शार्कों की शरारत है। तो उनकी पत्नी ने गुस्से में कहा कि मैं इन शार्कों को अब घर में नहीं आने दूंगी, पर पक्षियों पर कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि हम पक्षियों को आने से मना नहीं कर सकते। पक्षी तो अपने मन के मालिक हैं, वो अपना इधर से उधर आते रहते हैं। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं, हमारा फर्ज है उनकी रखवाली करना। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई। तो उनकी पत्नी बोली कि चिड़िया ने हमारे घर में अंडे दिए हैं, पर हम उनकी रखवाली करेंगे। ये वाली बात वो बोलकर चली गई। कॉलेज में छुट्टियां थी और मैं सब सिंधु के लोगों के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा था, जिसका सार यह था कि वैदिक काल के आर्य लोगों से लेकर आज तक सब सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्देश शक्तियों से युद्ध करना पड़ा। मतलब कॉलेज में छुट्टियां थी और सब सिंधु के बारे में, मतलब कि शोध पत्र कर रहे थे, मतलब उनके बारे में लिख रहे थे कि सब सिंधु या पंजाब के लोगों को विदेशी और जो प्रकृति मतलब हमारी जो आपदाएं, प्रकृति आपदाएं हैं, जो हमारी बाढ़ है, उनसे सामना करना पड़ रहा है, तब जाकर वे अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर सकें। अब तो इस धरती पर वातावरण में ऐसे शौर्यपूर्ण भाव व्याप्त हैं। शौर्यपूर्ण मतलब वीरता से भरे हुए, व्याप्त मतलब भरे हुए, हर किसी को जुल्म के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब कवि का भाव ये है कि अब हमारे देश में ऐसे बहुत शौर्यपूर्ण, मतलब हमारे ऐसे ही वीरता से भरे हुए भाव हुए हैं जो हम सबसे डट कर सामना कर सकते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लगी हुई थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मेरी पत्नी कह रही थी कि ये शार्के के चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेगी। क्या कर लेगी, मार देगी क्यों? इस पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है। दोपहर के वक्त वो कह रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि मेरी आंख लगी थी घर के पिछवाड़े मतलब पीछे का स्थान जो होता है, पीछे पक्षियों की चीख पुकार सुनाई दी। तो मेरी पत्नी क्या कह रही थी कि शार्के के चिड़िया के बच्चों को नहीं छोड़ेगी। शार्के मतलब वही जो दुष्ट चिड़िया हैं, वो अब उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगी, जो उसने अंडा दिया है उनको नहीं छोड़ेगी। क्या कर लेगी, मार देगी क्यों? क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? आपका क्या ख्याल है, आदमियों में भी होती है? अभी हम बात कर ही रहे थे कि चिड़ियों की ची ची का बहुत बड़ा तूफान उठा और मेरी पत्नी तुरंत उठकर गई, पर मैंने उसकी बाजू पकड़कर रोक दिया।
क्या बात है, चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं करने दो, मैंने कहा। वे एकदम बोली, वे कमज़ोर है। नहीं, तुम ही उनको कमज़ोर समझती हो तो क्या। तब वो बता रहे हैं कि मेरी पत्नी तो उठकर जैसे उसको मतलब उनको बचाने के लिए गई, तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम उसको कमज़ोर क्यों समझती हो, क्योंकि चिड़ियाएँ अपने बच्चे की रक्षा स्वयं कर लेंगी, उन शार्कों से विरुद्ध लड़ेंगी। तुम उनको शार्कों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूँ क्या कर रहे हैं, अवश्य देखो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत दो। वो कह रहे हैं कि उनको पीछे से देखो, पर ये नहीं है कि उनको मुकाबला मत करने दो, उनको खुद अपनी लड़ाई लड़ने दो। इस तरह बुराई को बढ़ावा मिलता है। उसने प्रतिवाद किया। मैंने कहा, प्रतिवाद मतलब विरोध किया। मैंने कहा, जिसका बुरा होता है वह भी तो बुराई के विरुद्ध डटे। अच्छा, फिर लड़ने दो। पत्नी ने बात खत्म कर दी। दोपहर को हमने पीछे बरामदे में जाकर जाली के दरवाजे देखा कि 5 शार्कों ने चिड़िया के घोंसले को घेर रखा हुआ है। चिड़िया और चिड़िया दोनों ही घोंसले के आगे बैठे शार्कों का मुकाबला कर रहे हैं। कभी एक साथ 2 शार्क के घोंसले का हमला करते और कभी 3। चिड़िया का बच्चा घोंसले के पीछे बैठा जोर जोर से चींची कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। फिर हमने देखा कि दोपहर में जब हमने पीछे दरवाजे से देखा तो 5 शार्कों ने उनको चिड़ियाओं को घेर रखा था कि वो घोंसले पे हमला करने वाली थी। तो कभी 2 शार्कें हमला करती तो कभी 3 शार्कें हमला करती। चिड़ियों के घोंसले पर हमला करने वाली शार्कें बहुत लड़ाकू और फुर्तीली थी। उनका रंग सांवला और पीली नुकीली चोंचें थी। मैंने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, शार्कों को इतनी ईर्ष्या के कारण ही सांवला हुआ होगा। कभी हंस से बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि चिड़ियाँ इसलिए सांवले रंग की हैं क्योंकि वो इतनी ईर्ष्या के कारण उनका रंग सांवला हुआ है। उस समय जितने गुस्से से शार्कों ने चिड़ियों पर हमला किया था, चिड़ियों ने भी हमले से रोका। वैसा अक्सर इंसान भी नहीं कर सकते। दोपहर का समय था, पक्षी एक दूसरे का मुकाबला करके थक गए थे। ऐसा लग रहा था कि शार्कें निराश हो गई हैं। उनकी उड़ान में पहले ऐसा उत्साह नहीं था। चिड़िया और चिड़ा भी डटे हुए थे, भले वे थक गए थे। उनकी सांसें तेजी से चलती प्रतीत हो रही थी, पर उनको लग रहा था अगर आज वे अपने बच्चों को न बचा सके तो शर्म से मर जाएंगे। कभी बता रहा है कि दोपहर का समय था और चिड़ियाएँ मुकाबला कर रही थी और शार्कें जो थी वो थक गई थी, उसमें वो उत्साह रहा नहीं था। क्योंकि कभी बताते हैं कि जैसे इंसान के बच्चे के लिए जब इंसान भी पूरी तरीके से मुकाबला करता है, तो ये तो चिड़िया के बच्चे थे और चिड़िया चिड़ा दोनों इसका मुकाबला कर रहे थे। बात क्या है, मैंने पूछा। एक बिल्ली भी घोंसले की ओर झाँक रही थी, पर वे ऊपर नहीं पहुंच सकती। मेरी पत्नी बोली, चिड़ियाओं के दुश्मन बहुत हैं। मैंने कहा, पर फिर भी ये हर जगह होती हैं, खुले आकाश में उचरती हैं और कभी किसी का भय नहीं मानती। वो बताते हैं कि बिल्ली भी उसकी तरफ देख रही थी, पर वो चढ़ नहीं सकती थी ऊपर। तो चिड़ियाओं के दुश्मन तो बहुत है, लेकिन फिर भी वो उत्साह से और आत्मनिर्भर होकर भी आकाश में विचरती मतलब उड़ती रहती हैं। उनको किसी का डर नहीं होता। उस समय हमने देखा कि चिड़िया चींची करके शार्कों को ललकार रही थी कि हिम्मत है तो करो मुकाबला। मैंने कहा, हमलावर में तब तक ही हिम्मत होती जब तक कि कोई उसका मुकाबला नहीं करता, क्योंकि जुल्म करने वालों के पास प्राकृतिक शक्ति नहीं होती। तो कवि बताना चाह रहे हैं कि हमलावर मतलब जो चिड़ियाएँ हैं वो हमला कर रही थी, लेकिन जो चिड़ा चिड़ी थी वो रक्षा कर रहे थे और उनको अब इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो मुकाबला करना है तो करो। सूरज पश्चिम की ओर अस्त हो रहा था। हम लोग बरामदे में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। अब तक बच्चे भी उठ गए थे, परंतु उनको बिल्कुल मालूम नहीं था कि चिड़ियाओं ने शार्कों को कैसा मुकाबला किया। मेरी पत्नी संतुष्ट थी। वह सोच रही थी कि अगर जुल्म करने वालों को मुकाबला किया जाए तो जुल्म रुक सकता है। इसमें बताया कि हाँ, अब हम जुल्म रोक सकते हैं। अगर हम चाहें, हम ठान ले, कठिनाइयों का मुकाबला कर सकते हैं। अभी हमने चाय खत्म ही नहीं की थी कि पीछे से फिर पक्षियों का शोर उठा। बेटा तेजी से आंगन की ओर बढ़ा और फिर तुरंत वापस गया। बोला, मम्मी जी भाग कर आओ। अब हम सभी जल्दी से पिछवाड़े की ओर गए और दृश्य सचमुच ही दिलचस्प था। चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकलकर आंगन में आ गया और सारी चिड़ियाँ उनको अपने साथ उड़ना सिखा रही थी। उसके पर उड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसका शरीर भी ताकतवर था। अब चिड़िया का बच्चा घोंसले में से निकल गया। जो चिड़िया का अंडा दिया था, अब वो पूरा चिड़िया बन गया था। अब वो बच्चा आने को तैयार हो गया था और हल्का हल्का उड़ना सीख रहा था। यह तो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा हो गया। मेरी पत्नी ने खुश होकर कहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, मुकाबला आदमी को शक्तिशाली बना देता है। अगले पल एक जोरदार चींची की आवाज़ गूंजी और वो बच्चा पूरे जोर से दीवार के ऊपर से बिल्ली के तारों को पार करता हुआ विस्तृत खुले आकाश में उड़ गया। फिर थोड़े वक्त में ही वो चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया और खुले आकाश में उड़ गया। विस्तृत खुले आकाश में मतलब पूरे खुले आकाश में उड़ गया। इस कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी आदमी को कभी भी मुसीबतों से भागना नहीं चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। थैंक यू।